बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 2.5 और ये लेक्चर नंबर 29 है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें होगा क्या। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास आए हैं जो इस एक्सरसाइज में हमने स्टार्ट करने हैं, और ये आपके लिए नई चीज़ है, आपने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं पढ़े होंगे। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं और किस तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, इनकी निशानी क्या, और कैसे पता चलेगा कि ये नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ बोर्ड पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का हम लोग कॉम्बिनेशन बना लें, उनको साथ में लिख लें, तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। रियल नंबर्स के बारे में तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स के वो हमारे पास कौन से होते हैं। मैंने आपको बोला था जितने भी टाइप के हमारे पास नंबर्स होते हैं, चाहे वो हमारे पास रैशनल नंबर्स हों, इरेशनल नंबर्स हों, पॉजिटिव इंटीजर्स हों, नेगेटिव इंटीजर्स हों, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन ऑड, हर टाइप का नंबर जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास रियल नंबर होता है। लेकिन इमेजिनरी नंबर हमारे लिए न्यू है। हर वो नंबर जो हमारे पास रियल नंबर ना हो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, ये सबसे आसान डेफिनेशन कह सकते हैं कि इस नंबर को समझने के लिए, कि ऐसा नंबर जो रियल नंबर नहीं है वो इमेजिनरी नंबर होगा, जिसको हम इमेजिन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है a + b अयोटा। अब जो a है मेरे पास, ये मेरे पास रियल पार्ट है। ये होल नंबर जो a + b अयोटा, ये तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, a + b अयोटा। अच्छा, b के साथ जो मैंने एक i लिखा है, इसको अयोटा बोलते हैं। और यही हमारे पास न्यू कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़नी है, a + b अयोटा, ये तो हमारे पास हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या बोली है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। कि इमेजिनरी और रियल नंबर को अगर हम लोग कंबाइन कर लें, साथ में लिख लें, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो फर्स्ट पार्ट जो है a इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये हमारे पास रियल पार्ट है। और जो b अयोटा है पार्ट हमारे पास, ये इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ये इमेजिनरी पार्ट क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास अयोटा आ गया है, और अयोटा ही हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, a और b रियल नंबर्स हैं। कैसे पता चलेगा कि b अयोटा, बीच वाला जो साइड है हमारे पास, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। वो इस तरह से पता चलेगा कि उसके साथ हमारे पास अयोटा लिखा हुआ होगा, तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया। और जो अयोटा के बगैर हमारे पास नंबर है a, ये रियल पार्ट है, और ये रियल नंबर है और रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगेन बता देती हूँ, b अयोटा वाली जो हमारे पास पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम लोगों ने कंबाइन कर दिए, साथ में लिख लिया, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। a और b हमारे पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं। फिर होता है अयोटा क्या है। पहले इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी नंबर number which is not a number which is not real number is called imaginary number। इमेजिनरी नंबर को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग रियल नंबर ना कह सकें, जो रियल नंबर नहीं है, वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम अगर -1 का स्क्वायर रूट ले लें तो वो इमेजिनरी नंबर होगा, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट किसी भी नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमारे पास डिफाइन नहीं होता। तो ऐसा नंबर, ये भी डिफाइन कर सकते हैं इमेजिनरी नंबर को, कि ऐसा नेगेटिव नंबर जिसका हम स्क्वायर ले लें तो वो भी हमारे पास पे इमेजिनरी नंबर ही कहलाएगा। और इमेजिनरी नंबर हमारे पास होता क्या है, अयोटा होता है। और ये इक्वल किसके है हमारे पास, ये इक्वल है स्क्वायर रूट -1 के, स्क्वायर रूट -1। सो ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, हमने पढ़ लिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलके बनते हैं, उनका कॉम्बिनेशन कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है a + b अयोटा। a हमारे पास रियल पार्ट हो गया, मतलब रियल नंबर हो गया। b अयोटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया, मतलब अयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर हो गया। इनका कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। a b हमारे पास कोई से भी दो रियल नंबर हैं,
ठीक है। जैसे कि अब हम कोई, ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली ना, हम लोग अभी एग्जांपल ले लेते हैं कोई और, जैसे कि ए की जगह मैंने कोई नंबर लिख लेती हूँ 2 लिख लिया, प्लस बी की जगह कोई भी नंबर लिख लिया लाइक 7 लिख दिया, और आगे आयोटा। तो ये भी हमारे पास एग्जांपल हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब इसमें हमारे पास ये जो है रियल पार्ट हो गया 2 वाला, और जो 7 आयोटा वाला पार्ट है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। और इमेजिनरी और रियल पार्ट को जब हम लोगों ने कंबाइन किया है तो हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, और ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर इमेजिनरी नंबर के बारे में भी हमने देख लिया कि ऐसा नंबर जो रियल नंबर ना हो इमेजिनरी कहलाएगा, या फिर वो नंबर जिसका हम लोग स्क्वायर ले लें, नेगेटिव नंबर जिसका हम स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट -1 हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है जिसको इक्वल कहा गया है आयोटा के, मतलब आयोटा की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट -1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में भी पता चल गया, इमेजिनरी नंबर के बारे में पता चल गया। अब हम लोग अपना देखते हैं आगे एक्सरसाइज का। तो अब हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने कह दिया कि हमारे पास आयोटा जो है वो इक्वल है स्क्वायर रूट -1 के, और ये हम लोगों ने याद रखना है। आयोटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट -1 के। और अगर हम लोग दोनों साइड्स पे अगर स्क्वायर ले लें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, उसी तरह से हमारे पास राइट साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा। सो अब जो राइट वाला है वो हमारे पास स्क्वायर रूट से कट जाएगा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर इक्वल आ गया -1 के। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -1 के, और आयोटा किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट -1 के। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है ये सारा चैप्टर और ये सारी एक्सरसाइज आगे करने के लिए, कि आयोटा हमारे पास हमेशा इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के, और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। और इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो नंबर्स जिनका अगर वो नेगेटिव नंबर्स जिनके ऊपर स्क्वायर रूट अगर अप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि हमारे पास स्क्वायर रूट -4 अगर है तो ये आंसर हमारा इसका नहीं आएगा, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसलिए हो जाएगा कन्वर्ट क्योंकि हमारे पास इसमें आयोटा आ जाएगा। आयोटा कैसे आ जाएगा, इस -4 है तो माइनस स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग जानते हैं बात, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है। तो क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 4 करके हम इसको लिख लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से हमने लिख लिया। ये करने से ये होगा कि -1 हमने अलग से ले लिया और 4 यहाँ पे इस तरह से ले लिया, और फिर बाद में ये स्टेप करेंगे कि स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 4, और अब ये जो स्क्वायर रूट -1 है वो हमारे पास आयोटा के इक्वल है, और अब स्क्वायर रूट 4 हमारे पास इक्वल आ जाता है 2 के, तो ये हमारे पास 2 आयोटा बन गया। तो देखें हमारे पास सी कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है ना, ये इमेजिनरी नंबर आ गया इसमें, और यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट जो है वो 0 होगा, कोई भी नहीं है। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है हमारे पास रियल और इमेजिनरी नंबर को कंबाइन करके ही बनते हैं, तो ये हमारे पास कुछ भी रियल पार्ट नहीं है तो वो 0 हो गया, जबकि ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, तो जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स बन जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग अपना बाकी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं ताकि हमें ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएं। तो एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है आयोटा की पावर 7, इसको वैल्यूएट करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करेंगे मैंने कुछ स्टेप्स मेंशन कर दिए हैं। स्टेप 1 में मैंने लिखा है कि कन्वर्ट करना है आयोटा की पावर को इवन नंबर में, और स्टेप 2 में लिखा है कि कन्वर्ट करना है आयोटा की पावर को किसी भी स्क्वायर में, मतलब 2 में कर देना है। इससे क्या होगा, जब इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो आयोटा की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1, वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इवन नंबर जब हमारे पास पावर में हो तो हमारे पास जो पावर से अंदर नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये स्टेप करना है। और सेकेंड स्टेप में भी ये, क्योंकि स्क्वायर भी हमारे पास इवन ही होता है, और उसमें भी हमारे पास अगर अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो स्क्वायर की वजह से वो स्क्वायर पावर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका, तब क्लियर होगा। आयोटा की पावर 7, तो अब जो हमारे पास पावर है इसको स्प्लिट करते हैं, इसको तोड़ के लिखते हैं। ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब देखें इस स्टेप को मैंने क्यों किया है, बेस सेम है, सबकी पावर्स ऐड हो सकती हैं। तो देखें बेस सेम है, पावर्स ऐड होके क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7, वापस आयोटा की पावर 7 हमारे पास आ रहा है ना।
तो इसीलिए हमारे पास अयोटा की पावर 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जब इस तरह से लिख दिया तो हमें ये भी पता है कि अयोटा का स्क्वायर हमारे पास हमेशा इक्वल होता है -1 के। ये बात भी हमने याद रखनी है, ठीक है, कि अयोटा का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के। तो जहाँ जहाँ हमारे पास अयोटा का स्क्वायर है वहाँ वहाँ -1 पुट कर देते हैं। सो इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे भी -1 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे भी -1 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे भी इसकी वैल्यू जो कि -1 है वो पुट कर दी, और ये अयोटा साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास अयोटा माइनस अयोटा के। ऐसा ही है, और ये आंसर आ गया हमारे पास। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया अयोटा की पावर 7 को, जो कि हमारे पास इक्वल आ गया -1 के। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। और अच्छा देखिए, हमने यहाँ पे जो मैंने स्टेप्स मेंशन किए थे मैंने वो काम भी किया है। मैंने कन्वर्ट कर दिया अयोटा की पावर को इवन नंबर्स में। तो देखिए 2 हमारे पास इवन नंबर ही होता है ना, मतलब ये जो मैंने यहाँ पे ये 2 लिखा है पावर में, ये इवन नंबर ही है। तो मैंने फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग, और सेकंड स्टेप भी बनता है हमारे पास कि मैंने कन्वर्ट कर दिया अयोटा की पावर को इवन नंबर्स में, मतलब मैंने स्प्लिट करके ऐसे लिख दिया और आगे इसको फर्दर पे मैंने सॉल्व कर लिया। इस तरह से हमारे पास आसानी से सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया और आंसर हमारे पास निकल आया है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है हमारे पास अयोटा की पावर 50, और इसको भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अभी हमारे पास पहले से ही पावर जो है वो इवन नंबर में गिवन है, क्योंकि ये 50 इवन नंबर होता है और ऑलरेडी हमारे पास पावर इवन में ही है, लेकिन हमने इसे सॉल्व तो करना है और सिंप्लीफाई भी करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अयोटा की पावर 50 है, तो ऐसे करते हैं कि इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर में। सो 2 को हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 50 आए। तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 50, और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 के साथ तो हमारे पास 50 आंसर में आता है। सो ऐसे करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं अयोटा, और अंदर पावर 2 रखेंगे और बाहर रख देते हैं 25। ठीक है, ये हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक लॉ यूज़ किया है कि अंदर पावर हो बाहर भी पावर हो वापस से मल्टीप्लाई होती हैं। तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई करके 50 ही आएगा। सो इस तरह से लिख दिया। अब अयोटा स्क्वायर हमें पता है कि इक्वल है -1 के। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ये बात हम जानते हैं। सो अयोटा स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे अगर -1 तो क्या होगा, होल पावर 25। सो ये अब पावर हमारे पास ऑड होगी तो अंदर का नंबर जो है वो हमारे पास नेगेटिव ही रहेगा, और 25 ऑड नंबर है तो -1 की पावर 25 हमारे पास -1 आंसर ही देगा। ठीक है, तो इस अयोटा की पावर 50 का हमारे पास आंसर ये आ गया। ये हमने फ़ौरन से सॉल्व कर लिया है। लास्ट मैंने जो क्वेश्चन करवाया था अयोटा की पावर 7 वाला, मैंने उसमें बहुत छोटे छोटे तरह से स्प्लिट किया था नंबर को। यहाँ पे मैंने बड़ा नंबर मतलब लिया है और इसलिए जल्दी से ये हो गया। उसमें मैंने ये किया था कि मैंने अयोटा स्क्वायर करके किया था। इसमें भी कर सकती थी लेकिन बहुत लंबा सोल्यूशन जाता। बात एक ही थी, आंसर एक ही आना था, तो हम लोगों ने 2-3 स्टेप्स में अपना आंसर निकाल लिया है। ये हमारे पास अयोटा की पावर 50। मैंने उससे से भी आपको करके दिखा दिया, अगर आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, और मैंने आपको ऐसे भी करके दिखा दिया, तो अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास क्या आंसर आ गया अयोटा की पावर 50 का -1। थर्ड पार्ट चेक करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है अयोटा की पावर 12। इसको भी सेम उसी तरह से हमने सॉल्व करना है जैसे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व किया है। अयोटा की पावर को या तो हम लोग स्प्लिट कर देते हैं 2 करके, अयोटा स्क्वायर और 12 तक ले आते हैं, या फिर हम ऐसे करते हैं कि कोई से 2 नंबर ऐसे लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है हमारे पास, जैसे हमने लास्ट पार्ट 2 जो किया है उस तरह से। तो दोनों तरह से करके देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको दोनों तरह से आपका माइंड बन जाए, जिस तरह से भी आपको आसानी लगे आप ऐसे कर लें। पहले हम ऐसे करते हैं, हम अयोटा का स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं। तो अयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अयोटा का स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास मैंने इस तरह से किया कि मैंने अयोटा की पावर 12 को तोड़ के मतलब स्प्लिट कर दिए इस इतने पार्ट्स में, और जब इन सबको में बेस सेम है तो जब पावर्स को ऐड करूँगी तो मेरे पास वापस अयोटा की पावर 12 ही आएगा। मैंने सिर्फ उसको इस तरह से लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए ना, बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे। 2 को 2 में ऐड किया तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो वापस अयोटा की पावर 12 आ रहा है ना, तो वही काम यहाँ पे किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि अयोटा का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के। सो अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट करते जाते हैं। यहाँ पे भी -1 पुट कर दिया, इसकी जगह भी,
इसकी जगह पे भी -1 पुट कर दिया, इसकी जगह पे भी -1 पुट कर दिया, इसकी जगह पे भी, और जितने भी मतलब आयोटा स्क्वायर हमारे पास गिवन है सबकी जगह पे -1 पुट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 आयोटा के स्क्वायर्स हैं हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 हमने उन सब की जगह पे -1 पुट कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस और 1 आ गया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आंसर आ जाता है। तो ये इस तरह से एक तो हमारे पास ये मेथड हमने कर लिया आयोटा की पावर को सॉल्व करने का। देखिए कितना आसान है ये, इस तरह से भी हमारे पास आंसर आ सकता है कि अगर हम लोग आयोटा का स्क्वायर में स्प्लिट कर दें, इस तरह से सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो इस तरह से भी हो सकता है। और फिर इस तरह से है कि अगर हम लोग जैसे पार्ट 2 मैंने करवाया है, इसको मैं अब करती हूँ, अब सेकंड आपको दिखाती हूँ मेथड, उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो ये है कि अब कोई से दो ऐसे नंबर्स लेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आता हो। सो 2 को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करें तब भी 12 आता है, 3 को 4 से करें तब भी 12 आता है। सो 2 को 6 वाला ले लेते हैं, तो एयोटा का स्क्वायर लिखा मैंने और पावर होल ले ली 6। ठीक है, मैंने एयोटा स्क्वायर लेके नहीं करी इसको, मैंने सिर्फ एक बार एयोटा का स्क्वायर लिखा और देखना है किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 12 आएगा। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 12। सो अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी -1 और होल पावर आ गई 6। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जब किसी भी नंबर के नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर होती है तो हमेशा हमारे पास वापस आंसर में पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और अगर किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर ऑड पावर होती है तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ही वापस आती है। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे -1 के ऊपर इवन पावर है तो हमारे पास 1 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, जब भी इवन पावर होगी नेगेटिव साइन हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो एक वो तरीका था जो मैंने अभी करवाया आपको आयोटा की पावर 12 का, और एक हमारे पास ये मेथड हो गया है माइनस आयोटा की पावर 8। अब इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, माइनस आयोटा की पावर 8 है तो ऐसे करते हैं, माइनस को अलग कर लेते हैं, तो -1 की पावर 8 लिखा और साथ आयोटा की पावर 8 लिख दिया। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो नंबर हमारे पास वापस आता है, तो इस तरह से किया कि हमने -1 को अलग कर लिया है। अब पावर 8 के ऊपर इस पूरी टर्म के ऊपर थी तो हमारे पास -1 के ऊपर भी ये पावर 8 आएगी। अब इवन पावर हमारे पास नेगेटिव नंबर के ऊपर आ जाए तो मैं बता चुकी हूँ कि हमारे पास वो नेगेटिव नंबर जो है इवन पावर की वजह से प्लस में हो जाता है। तो अब क्योंकि -1 के ऊपर इवन पावर है 8 इवन नंबर है तो -1 हमारे पास 1 बन गया, मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 8 है तो इसे अब हम लोग स्प्लिट करते हैं स्क्वेयर्स में, आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 2। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे वही काम किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेस सेम है, पावर्स ऐड होगी तो वापस आयोटा की पावर 8 हमारे पास आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब आयोटा का स्क्वायर हम जानते हैं -1 के इक्वल है, तो आयोटा के स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे -1 आ गया, इधर भी -1 लिख दिया, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ वहाँ -1 जो है वो हमने पुट कर दिया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। फिर 1 हमारे पास है और मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास 1 जो है आ गया, और ये फाइनल आंसर इस पार्ट 4 का हमारे पास आ गया है। अब पार्ट 5 है माइनस आयोटा की पावर 5, इसको सॉल्व करना है। सेम ये भी इसी तरह से होगा जैसे हमने लास्ट पार्ट किया है, -1 करके बाहर ले लेंगे इसको, माइनस साइन को इस तरह से, -1 और होल पावर 5, क्योंकि पावर जो है आयोटा के ऊपर 5 है, मतलब सारे माइनस के ऊपर भी 5 पावर, इसका मतलब है कि इस तरह से हम लिख सकते हैं, और आयोटा की पावर 5। ठीक हो गया। अब जब हम लोग किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर ओड पावर लेते हैं तो वो नेगेटिव नंबर वापस आता है। 5 हमारे पास ओड पावर है तो -1 हमारे पास जो है वो -1 ही वापस आएगा, और आयोटा की पावर 5 को हम लोग इसी तरह से स्प्लिट कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा, मतलब बेस सेम पावर 0 हो जाती हैं, तो 1 2 3 4 5 इस सारे को सॉल्व करें तो हमारे पास आयोटा की पावर 5 वापस आ जाता है। ऐसे लिख लिया। अब ये -1 है, मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू क्या है -1 पुट कर दी, इसे आयोटा स्क्वायर की जगह पे भी उसकी वैल्यू को -1 को पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय ये वाला आयोटा एज इट इज नीचे उतार दिया हमने। ठीक है, अब ये -1 प्लस 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और ये आ गया माइनस आयोटा। आंसर आ गया हमारे पास पार्ट 5 का। तो ये हमारे पास पार्ट 5 सॉल्व हो गया है। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, आयोटा की पावर 27। इसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका।
आयोटा की पावर 27, तो हम देखते हैं कि 2 के साथ कोई नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 27 आता हो, नहीं क्योंकि ये हमारे पास ऑड नंबर है। इसको ऐसे लिख लेते हैं कि आयोटा की पावर 26 इंटू आयोटा की पावर 1। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं ना, बेस सेम पावर ज़ाहिर होकर हमारे पास वापस आयोटा की पावर 27 आ जाएगा। ये काम मैंने इसलिए किया है क्योंकि बाद में मैंने 26 को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, मतलब ऐसा के नंबर मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ कि 26 मेरे पास आए। तो देख लेते हैं 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 26 आता है। डिवाइड करते हैं पहले, और हमारे पास आ गए 0, फिर 6 निकलता है, 2 3 6। सो 2 को 13 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 26। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 की होल पावर 13 इंटू आयोटा, राइट। इस तरह से भी लिख सकते हैं। और जो मैंने आपको एक और मेथड बताया कि आप आयोटा स्क्वायर करें, वो थोड़ा सा लंबा बन जाता है, तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने आसान तरीका ये देखा कि हमने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया और साथ होल पावर 13 लिख दी और ये आयोटा साथ लिख दिया। अब एक और बात मैंने बताई थी कि हमारे पास -1 के ऊपर अगर ऑड पावर हो तो वो -1 ही हमारे पास वापस आता है। हाँ, अगर हमारे पास इवन पावर हो तो वो -1 हमारे पास +1 बन जाता है, लेकिन जो कि यहाँ पे हमारे पास ओड पावर है, 13 ओड नंबर है, तो हमारे पास ये -1 ही आएगा और साथ लिख दिया आयोटा। ये हमारे पास आ गया माइनस आयोटा आंसर, क्योंकि इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आयोटा की पावर 27 जो है हमारे पास इक्वल आ गया माइनस आयोटा की। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 6 है वो भी यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.5 का कंप्लीट हो गया है। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और न्यू वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।